Hello friends, welcome to your channel Edu Museum. My name is Shashank and today we are going to start a new session of trigonometry in which we are going to discuss how the value of trigonometric function changes when we change the value of theta. मतलब थीटा का वैल्यू चेंज करने पे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू चेंज होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। एक कार्टेशियन प्लेन एज्यूम कर लिया गया, ठीक है ना, जिसमें एक एक्स एक्सिस बनाया गया और एक वाई एक्सिस बनाया गया और एक्स और वाई एक्सिस का ये ओरिजिन है O। ओरिजिन क्या है इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, एक ओरिजिन O है, ठीक है ना। और आप जानते हो कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सिमिलरली ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो सर्कल है इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, इस कोऑर्डिनेट को 4 पॉइंट पे काट रहा है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, आपको देख सकते हो इस पॉइंट पे एक्स हमारा क्या है, यही तो है जो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 1 है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। सिमिलरली यहाँ आप देखोगे इस पॉइंट पे तो यहाँ पे -1 है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और नीचे अगर आप देखो तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन वाई ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस है और रेडियस कितना है वाई हमारा -1 नीचे। और ऊपर वाले केस में सेम एक्स हमारा 0 हो गया और वाई हो गया हमारा +1। अब हम लोग इस पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ऐसे बनाना है इस राइट एंगल ट्रायंगल को कि उसका जो हाइपोटेनस हो वो इस सर्कल के रेडियस के इक्विवेलेंट हो, ठीक है ना। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, यहाँ 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होना चाहिए। और हाइपोटेनस कितना है 1 है, क्योंकि हमारा जो सर्कल है इस यूनिट सर्कल का रेडियस कितना माना गया है 1 माना गया है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो चलो एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P/H। तो हमारा परपेंडिकुलर इस केस में क्या है MN, परपेंडिकुलर हमारा MN है और हाइपोटेनस क्या है हमारा ON, ठीक है ना, ये N है। अब देखो ध्यान से यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा MN और हमारा ON कितना है, ON का वैल्यू कितना है 1 यूनिट है। तो बीच में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं या फिर इसको आप हटा दो। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि हम लोग MN के जगह MN इक्वल है किसके, साइन थीटा के इक्वल है। मतलब हम लोग MN के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। चलो cos का देखते हैं, cos थीटा, थीटा यही है बेस एंगल हमारा। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है B/H, ठीक है ना। cos थीटा होता है हमारा B/H और बेस इस केस में क्या है OM और हाइपोटेनस सेम ON, हाइपोटेनस तो वही है ना ON। अब यहाँ से देखो तो cos थीटा का वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं OM लिख सकते हैं, क्योंकि ON क्या है हमारा 1 है और नीचे 1 लिखोगे तो वही आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये चीज सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या आया कि OM जो है वो cos थीटा के इक्वल है। तो OM की जगह पे हम क्या लिख देते हैं cos थीटा। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x एक्सिस जो है वो cos थीटा के इक्वल है, ठीक है ना। और y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे हमारा sin थीटा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि जब हम लोग थीटा का एंगल चेंज, थीटा का वैल्यू चेंज करते हैं, इस एंगल को बढ़ाने पे या घटाने पे sin cos पे क्या चेंजेस आता है। और एक चीज sin cos तो हो गया, व्हाट अबाउट tan थीटा। तो tan थीटा हम लोग जानते हैं tan एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट है जो सर्कल को एंड पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस तक जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे tan थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगले केस में कि जब हम लोग थीटा का वैल्यू को चेंज करेंगे तो कैसे साइन कोस और tan का वैल्यू भी चेंजेस होगा, ठीक है ना, क्या रिलेशन है वो लोग के बीच में। थीटा का वैल्यू चेंज करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पे क्या चेंजेस होता है, ठीक है ना।
क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले केस में वो था प्रीवियस वाला केस, थीटा का वैल्यू ये है तो यहाँ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा हमारा कोस, इसका नाम दे देते हैं एम एन, सॉरी, और ये हमारा ओरिजिन। वैसे ये ओरिजिन है, ये एम है और ये एन है, ये हमारा एम है और ये हमारा एन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं कि थीटा का वैल्यू, थीटा ये है तो हमारा साइन ये है और ये कोस है, ठीक है ना, बेस कोस है। एक्स एक्सिस पे कोस कंपोनेंट है और वाई एक्सिस पे साइन कंपोनेंट है, थोड़ा देर पहले हम लोग अभी प्रूव किए उसको। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थीटा का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में ये ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट केस में हम थीटा का वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पे आप क्या देख रहे हो कि साइन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया। देखो साइन का लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और कोस का लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे कोस का लेंथ देखो, कोस का लेंथ देखो। तो अगर थीटा को आप इंक्रीज करते हो, थीटा को इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, साइन जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइन हमारा इंक्रीज हो रहा है। कोस क्या हो रहा है हमारा, कोस डिक्रीज हो रहा है। और ये हमारा टेन है, टेन कंपोनेंट है, सॉरी टेन फंक्शन है। तो टेन के साथ क्या हो रहा है, टेन का लेंथ भी आप देख सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है। तो टेन भी हमारा क्या हो रहा है, टेन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू को आप बढ़ाने पे साइन का वैल्यू बढ़ता है, टेन का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन कोस का वैल्यू कमता है, ठीक है ना, घटता है। सेकेंड केस हम लोग लेते हैं, सेकेंड केस ये है। सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, थीटा का वैल्यू को कम करके देखो। ये तो ये वो फर्स्ट वाला केस है। अब फर्स्ट वाले केस में ये सॉरी ये हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा सेकेंड केस और ये हमारा थर्ड केस। तो फर्स्ट केस में ये था, सेकेंड केस में हम लोग थीटा का वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब थर्ड केस में हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल वैल्यू था थीटा का, अब उससे भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। थीटा का वैल्यू कम करने पे, थीटा को डिक्रीज करने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं आप देखो, ध्यान से खुद ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि थीटा का वैल्यू को जैसे हम कम किए, कोस का वैल्यू क्या हो गया, कोस का लेंथ बढ़ गया। तो कोस क्या हो जाता है, कोस इंक्रीज होता है। साइन के साथ क्या हो रहा है, साइन का लेंथ डिक्रीज हो रहा है। इसके कंपैरिजन में इसको आप देखो तो साइन हमारा डिक्रीज हो रहा है। और टेन के साथ क्या हो रहा है, टेन कंपोनेंट ये वाला, टेन क्या हो रहा है, तो टेन के साथ ये हो रहा है कि टेन भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब देख सकते हो ना, टेन ये भी हमारा टेन कंपोनेंट, टेन, तो टेन हमारा क्या हुआ, टेन हमारा डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि थीटा का वैल्यू को बढ़ाने पे साइन बढ़ता है, टेन बढ़ता है, लेकिन कोस डिक्रीज होता है। थीटा का वैल्यू कम करने पे कोस बढ़ता है, लेकिन साइन और टेन डिक्रीज होता है, ठीक है ना। चलो अब फोर्थ केस हम लोग एक लेते हैं, जिसमें हम लोग इस बार क्या करेंगे ना, थीटा को ना 90 डिग्री कंसीडर कर देते हैं। ये थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री। और जैसे हम 90 डिग्री इसको बनाए तो क्या हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल कोलैप्स हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल कोलैप्स हो गया मतलब इसका जो परपेंडिकुलर था, इसका जो ये था एम जाके किसमें मिल गया, एम जाके मिल गया इसमें। अब हमारा ये एम जाके मिल गया इसमें, ये हमारा एम हो गया और ये हमारा एन हो गया। मतलब हमारा साइन, यही तो साइन था, और साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो थीटा को अगर आप 90 डिग्री करते हो तो इस केस में साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन का वैल्यू होता है 1। और हमारा जो कोस था, एक्स एक्सिस पे जो कोस था, कोस क्या हो गया, कोस खत्म हो गया। कोस खत्म हो गया मतलब कोस का वैल्यू कितना हो गया, कोस का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। और क्योंकि यहाँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो यहाँ से हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते हैं, इसलिए टेन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तब। इसलिए टेबल चार्ट में जाके देखोगे ना, टेन 90 पे जो उसका वैल्यू होता है वो अनडिफाइन होता है। और क्यों होता है आपको ये इस चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वैसे करके एक और केस हम लोग ले सकते हैं, जब हम लोग थीटा का वैल्यू को हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू को अगर हम 0 डिग्री कर देते हैं, मान लो थीटा को हम 0 डिग्री मान लेते हैं, तो थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो इस केस में अब क्या होगा, थीटा हमारा 0 हो गया मतलब ये जो लाइन था एम जाके अब इस पे जाके यहाँ बन जाएगा, ये एम आ जाएगा यहाँ और ये रहेगा एम। तो अब इस केस में जो क्या होगा, साइन जो है वो खत्म हो गया। साइन इस केस में अब क्या हो गया, अगर थीटा 0 है तो साइन हमारा हो गया 0। कोस किसके इक्वल हो गया, कोस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो गया, मतलब कोस हो गया 1। और 10 को फिर से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका कंक्लूजन, क्या होता है
जब थीटा का वैल्यू को चेंज करते हैं तो साइन कोस और टेन के वैल्यू में क्या चेंजेस आता है। और ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये फर्स्ट आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी वैसे ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी वैसे ही होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी वैसे ही होगा। तो सेकंड थर्ड फोर्थ में आप जाके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स आएगा। अब देखो एक चीज और आप यहाँ से देख सकते हो कि हर एक केस में जो हाइपोटेनस का जो वैल्यू था वो हर केस में 1 आ रहा था, हर केस में हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, हाइपोटेनस चेंज नहीं हो रहा था। तो यहीं से आता है कि इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। हम लोग क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, ये यूनिट सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल बन रहा था वो राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन रहा था। और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। और इस थ्योरम को अगर हम ये करते हैं तो हर केस में हाइपोटेनस कितना आ रहा था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, सब केस में परपेंडिकुलर कितना है, साइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बेस क्या है हमारा, कोस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटीज आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और ये जरूरी नहीं है कि आप 1 यूनिट लिए हो तो ही 1 आया है, आप 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट कुछ भी लेके कर सकते हो, वैल्यू हमेशा यही आएगा। अब घर पे ना एक बार यूनिट 3 4 5 या 2 कुछ भी यूनिट लेके खुद से ट्राई करना इसको करने का, ठीक है ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फीचर समझ में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट सर्कल। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।